कुश्ती में भारत का झंडा दुनिया भर में फहराने वाली महिला कुश्ती खिलाड़ी गीता फोगाट और बबीता फोगाट को अपने शुरुआती दिनों में जिस प्रकार असुविधाओं का सामना करना पड़ा, इस बात को आमिर खान की फिल्म दंगल में बखूबी दिखाया गया, ताकि ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को कभी तंत्र की अनदेखी व अभाव के कारण संघर्ष न करना पड़े। मगर बावजूद इसके आज भी एक महिला खिलाड़ी उन्हीं अभाव, असुविधा तथा अनदेखी का शिकार हो रही है। अलीगढ़ के रामबाग कॉलोनी में रहने वाली रिंकी शर्मा एक अच्छी बॉक्सिंग प्लेयर है। रिंकी शर्मा ने स्कूल स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की जितनी भी बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, उन सभी में उन्हें गोल्ड मेडल मिला है। मुक्केबाजी की प्रतियोगिताएं तो उन्होंने तमाम जीत ली, मगर आर्थिक व तंत्र की प्रतियोगिताओं में वे खुद को पराजित महसूस कर रही हैं। मुक्केबाजी का अभ्यास करने के लिए उनके पास आवश्यक संसाधन तक नहीं है। मजबूरीवश घर की छत पर या कमरे में वे अभ्यास करती रहती हैं। मैं अलीगढ़ में रामबाग कॉलोनी में रहती हूँ और मैं बॉक्सिंग खेलती हूँ और मैं बॉक्सिंग 2014 से खेल रही हूँ और अब तक जब भी जितनी भी 14 के बाद से जितनी भी स्टेट कंपटीशन हुई है, मैं सब में चैंपियन हूँ, मतलब गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और 2016 में यूथ नेशनल में मेरा कांस्य पदक है यूपी को रिप्रेजेंट करते हुए, और 3 बार मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेली हूँ। और 2019 में मैं कर्नाटका बेल्लारी में खेलने गई थी उत्तर प्रदेश की तरफ से, वहाँ मेरा कांस्य पदक था सीनियर नेशनल में। और मैं इंडिया कैंप भी कर चुकी हूँ, जो कि लगभग आप एक तरीके से देखेंगी तो इंडिया का सबसे बड़ा कैंप है, उसके बाद कोई कैंप नहीं लगता, तो मैं उसमें भी रह चुकी हूँ। बॉक्सिंग की यही हालत है हमारे यहाँ पे कि मैं इतने सर्टिफिकेट देखिए मेरे पास, ये सब बॉक्सिंग के सर्टिफिकेट है। इसके बावजूद भी आज की स्थिति ये है कि मैं बॉक्सिंग छोड़ने के लिए मजबूर हूँ, क्योंकि मेरे पिता एक किसान है और छोटे मोटे किसान हैं, तो ना तो वो मेरी बॉक्सिंग का खर्चा वहन कर पा रहे हैं और ना कोई यहाँ पे हमें स्पॉन्सर मिल पाता है और ना ही नौकरी। अलीगढ़ में खेली हूँ, 2 बार स्टेट चैंपियनशिप हुई, यहाँ पे मैं चैंपियन बनी हूँ। अलीगढ़ में भी खेली हूँ, अलीगढ़ में खेली हूँ, झांसी, बनारस, सब जगह मेरा गोल्ड है। बेल्लारी, कर्नाटका और केरल, हर जगह खेली हूँ। अलीगढ़ में भी काफ़ी एसोसिएशन हैं, उनसे आपने कभी संपर्क करने की कोशिश की है? मैम, संपर्क करने की कोशिश की जाती है, वादे सब कर देते हैं, लेकिन पूरा कभी कोई नहीं करता। ऐसा नहीं है कि हमने किसी से संपर्क किया और उसने मना किया, वो मना कोई नहीं करता, लेकिन काम भी कोई नहीं करता है। तो कभी प्रशासन से आपने अपील की है? प्रशासन से अपील कर सब, मतलब मैं जितने भी रास्ते होते हैं सब अपना चुकी हूँ, लेकिन अभी तक कोई भी मेरी फाइनेंशियल मदद करने के लिए आया नहीं है। और अब अगर स्थिति यही रहती है तो मैं मजबूरन बॉक्सिंग छोड़ने के लिए मजबूर। मुक्केबाजी का अभ्यास कराने के लिए रिंकी को उनके कोच प्रदीप मदद करते हैं, मगर बॉक्सिंग कोच व प्लेयर प्रदीप की कहानी भी रिंकी शर्मा से जुदा नहीं है। वे बताते हैं कि उन्हें अब तक न तो कभी सरकारी मदद मिली और न ही खेल विभाग द्वारा संसाधन दिए गए। हालांकि अनेक बार वे इसके लिए प्रयास भी कर चुके हैं, मगर हमेशा मुक्केबाजों की अनदेखी की जाती है। प्रदीप अपने अभ्यास के साथ साथ कई बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। मैडम, मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेलता हूँ, मैं इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ और मैं अलीगढ़ का रामबाग कॉलोनी में ही रहता हूँ और मैंने यहीं से खेलना स्टार्ट किया था, अलीगढ़ से ही। और मैं हरियाणा, दिल्ली और कई राज्यों में मैंने मुक्केबाजी की प्रैक्टिस की है और अभी मैं फ़िलहाल अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ। समस्या ये है कि कहीं से कोई मदद नहीं है, ना तो अभ्यास के लिए ही कोई मदद है, ना अभ्यास कैसे किया है, ना आर्थिक तरीके से कोई मदद है। स्टेडियम है, वहाँ अभ्यास करने के लिए जाओ तो वहाँ पे क्या है, रिंग पे योगा करते हैं, दूसरे गेम के बच्चे आके स्ट्रेचिंग करते हैं और बॉक्सिंग वालों को भगा दिया जाता है। वहाँ से कोई मतलब मददगार ही नहीं है, ना कोई अधिकारी स्टेडियम का, ना कोई बाबू या कुछ भी हो, कोई भी मदद नहीं करता है। यहाँ पे एक तरह से देख लीजिए दादागिरी चल रही है और बॉक्सिंग को बिल्कुल पीछे ही धकेल दिया गया है। बॉक्सिंग का कहीं पे भी कोई नाम नहीं है, जो भी कुछ है सब कुछ दूसरे गेम, मान लो दूसरे गेम्स को भी क्या लो, क्रिकेट के लिए है सब कुछ। आजकल सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट है, मुक्केबाजी पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैडम, मैं पैसे के लिए, मेरा बॉक्सिंग मेरा प्यार है, पैसे की बात, पैसे को तो देखो सभी चाहते हैं, सभी प्यार करते हैं पैसे को, लेकिन बॉक्सिंग मेरा जुनून है और मैं बॉक्सिंग को आगे ले जाना चाहता हूँ और बॉक्सिंग के लिए ही सब कुछ करना चाहता हूँ।
लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं है, कुछ भी मदद नहीं है। बॉक्सिंग को पीछे कर दिया जा रहा है और हर कोई शासन प्रशासन और कोई भी मददगार नहीं है, ना किसी भी तरीके से, ना तो आर्थिक तरीके से और ना ही कि अच्छा इनको मंच दिया जाए। मंच भी तैयार है स्टेडियम में, कोई भी वहां पे मददगार नहीं है इस चीज का कि मुक्केबाजी को आगे ले जाया जाए। मैं बॉक्सिंग खेलता भी हूँ और प्रैक्टिस करवाता भी हूँ। हम नई नई जगह ढूंढते हैं, कभी हम किसी के गार्डन में चले जाएंगे, कभी किसी के स्कूल में जाके प्रैक्टिस कर लेते हैं, कभी कहीं जाके फिर वहां से भगा दिए जाते हैं, फिर वहां जाके कर ली। तो एक तरह से क्या है कि हमारे पास मंच नहीं है। मेरे पास नेशनल स्टेट हर तरीके मेडलिस्ट मेरे पास मेरे बच्चे हैं, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग कराता हूँ, मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ। और मैंने राज्य स्तरीय लेवल के और राष्ट्रीय स्तरीय लेवल के अच्छे खिलाड़ी तैयार किए हैं, लेकिन किसी से मदद नहीं मिल रही है। मैं मदद चाहता हूँ और आर्थिक तरीके से भी मदद चाहता हूँ मैं, और अपने अभ्यास के लिए भी मदद चाहता हूँ। ठीक, एक मंच चाहता हूँ जहाँ पे मुक्केबाजी को आगे ले जाया जा सके। शारीरिक शिक्षा एवं योग प्रशिक्षक गौरव प्रताप सिंह ने बताया कि खिलाड़ियों की अक्सर अनदेखी की जाती है। यदि सरकार खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे तो यही खिलाड़ी दुनिया भर में देश का डंका बजा देंगे। देखिए, अगर आप स्पोर्ट्स की बात करें तो हर एक इंसान जो भारत में रह रहा है वो चाहता है कि मेडल्स आए, ठीक है, और हर एक स्पोर्ट्स में मेडल आए, ना कि सिर्फ क्रिकेट में। लेकिन जब आती है कि लव देने की, प्यार देने की, पैसा खर्च करने की, तो सब लोग स्पोर्ट्स में सिर्फ क्रिकेट में खर्च करना चाहते हैं। कोई और स्पोर्ट्स को नहीं पूछा जाता है। एसोसिएशंस काम करने को राजी नहीं है। स्पोर्ट्स ऑफिसर अपना जो इम्पोर्टेंट जो रोल है वो प्ले करने को राजी नहीं है। स्कूल लेवल पर भी अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स के लिए कोई खास मदद नहीं किया। तो इसी कारण की वजह से आज ये है कि रिंकी और प्रदीप जैसे बॉक्सर है उनका दमन हो रहा है और उनका जो करियर है वो अपने खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए उनको फाइनेंशियल सपोर्ट, स्पोर्ट्स वाला सपोर्ट, हर एक तरीके से उनको मदद करनी पड़ेगी, तभी हम स्पोर्ट्स को एक अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं और मेडल्स की उम्मीद कर सकते हैं। मुश्किलें जरूर हैं मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मंजिलों से जरा कह दो पहुँचा नहीं हूँ मैं। इन दोनों मुक्केबाजों के इरादे तो चट्टानों की तरह मजबूत हैं, मगर जब तक इन्हें संबल न मिले तब तक इन्हें मंजिल मिलने में कठिनाइयां ही होंगी। देखना होगा कि तंत्र इन युवा खिलाड़ियों की तरफ कब अपनी नजरें इनायत करेगा। इस खबर की कवरेज के लिए सुनीता बघेल के साथ दिलीप कुमार, वरुण चैनल, अलीगढ़।